वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में आपको सिलेबस बताएंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई का ऑफिशियल सिलेबस है। आपका किस किस पार्ट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो को आप अंत तक देखें। यहाँ पर हम ऑफिशियल सिलेबस का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे कितने वो देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर के लिए जो क्वेश्चन आएंगे टोटल वो 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हम आपको डिटेल में सिलेबस बताएंगे, एक एक पॉइंट को हिंदी में भी डिफाइन करके। कांस्टेबल के लिए टाइम आपका 90 मिनट ही रहेगा। 120 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 50 क्वेश्चन जीए के होंगे यानी जनरल अवेयरनेस के होंगे, अर्थमेटिक के 35 होंगे और इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कितने होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो आपको लाने ही लाने हैं, उसके बाद आप मेरिट में सम्मिलित हो सकते हो। तो उसके लिए 35 जनरल के लिए और जो SC ST के लिए वो 30% मिनिमम मार्क्स हैं ये। चलिए तो देखते हैं फिर सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं हम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होना है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो क्वेश्चंस विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अराउंड हिम हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। जो समाज में व्याप्त जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो, और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, इससे संबंधित कैंडिडेट की जनरल टेस्टिंग की जाएगी। जनरल अवेयरनेस से संबंधित उसे जानकारी होनी चाहिए। टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स का रोल है। एंड सच मैटर्स ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। कहने का मतलब एक शिक्षित व्यक्ति से जिस प्रकार की उपेक्षा की जा सकती है उसी प्रकार की यहाँ पर जनरल नॉलेज आपकी होगी, जो कि समाज से संबंधित होगी और आपके करंट पर्यावरण से संबंध होगी। करंट अफेयर का काफ़ी अधिक रोल है, इन्होंने बोल दिया क्लियर करके। करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस में सबसे अधिक पूछी जाएगी। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी। आर्ट यानी कि कला एंड कल्चर यानी भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन रहेंगे। जियोग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, भूगोल, जनरल पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, स्पोर्ट्स यानी खेल, जनरल साइंस यानी विज्ञान। जो जनरल साइंस है आपकी वही जो NCERT पूछी जाती है खास करके 10th तक, तो वो साइंस रहेगी यहाँ पर। स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित रहेंगे। ये तो आपका GS का पोर्शन रहा जिसमें आपका करंट का सबसे अधिक रोल है। जनरल अवेयरनेस है, उसके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपका यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में क्या आएगा, क्वेश्चंस ऑन नंबर सिस्टम आएगा, संख्या पद्धति, होल नंबर्स यानी जो पूर्णांक और पूर्णांक होते हैं वो, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, डेसिमल एवं फ्रैक्शन, दशमलव एवं भिन्न, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, वही जो साधारण या फिर बेसिक अंकगणितीय जो भी ऑपरेशन होती है, संक्रिया होती हैं, बॉड मास इत्यादि, परसेंटेज यानी प्रतिशत यानी कि अनुपात और समानुपात, एवरेज औसत, इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों बोल दिया तो दोनों ही आ जाएंगे इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, जो टेबल और ग्राफ होते हैं उनके क्वेश्चन, पाई चार्ट और बार चार्ट और लाइन चार्ट इत्यादि। मेंसुरेशन होगा 2D एंड 3D दोनों ही होगा जब मेंसुरेशन लिखा है तो। टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दोबारा लिख दिया है यहाँ पर। अनुपात और समानुपात और टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, यानी जो बेसिक आपका गणित सभी एग्जाम में रहता है, खास करके रेलवे में रहता है, वो सभी पूरा यहाँ पर अर्थमेटिक दिया हुआ है। अगर आप और किसी भी का भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट UP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा है तो वो सभी का कोर्स है, सेम कोर्स है आपका, यानी आपको अलग से किसी प्रकार की स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप SSC GD का एग्जाम दे रहे हो, चाहे UP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यही कॉमन सिलेबस सभी में रहता है। बात करें हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें क्या पूछा जाएगा, तो देखिए इसमें क्वेश्चंस ऑन एनालॉगीज, जो समानता होती है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज यानी समानता वाले जो समान होते हैं, जैसे 4 ऑप्शन है उनमें कौन सा समान है, उनमें से कौन सा अलग है वो छांटना। स्पेशियल विजुअलाइजेशन यानी दृश्य वाले जो चित्र होते हैं, यानी जो एक वर्बल होती है रीजनिंग, एक नॉन वर्बल, तो वर्बल रीजनिंग। स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, समस्या समाधान वाले। जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता जो लॉजिकल रीजनिंग होती है। विजुअल मेमोरी, दृश्य क्षमता। डिस्क्रिमिनेंट ऑब्जर्वेशन
और उसके बाद में रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स जो आपके होते हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित वो, अर्थमेटिकल रीजनिंग जो अंकगणितीय क्षमता होती है, तार्किक क्षमता होती है जिसमें नंबर की रीजनिंग का रोल होता है। अर्थमेटिकल रीजनिंग में आपकी नंबर सीरीज या फिर बोल सकते हैं नंबर सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज है, वो वाली अर्थमेटिकल रीजनिंग में वो आती है। वर्बल एंड फिगर्स जो फिगर वाले क्वेश्चन है जिन्हें छांट के लिखना होता है चित्र को देखकर। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, अर्थमेटिक नंबर सीरीज वही अर्थमेटिकल रीजनिंग और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज इसी में आ जाएगी। नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों दी हुई हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग भी दिया हुआ है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन एवं उससे जो निष्कर्ष निकालते हैं वो। फिर अगला दिया है सिलॉजिस्टिक रीजनिंग, जो स्लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यानी देखिए रीजनिंग भी कॉमन है जो कि सभी एग्जाम में आती है, वही रीजनिंग इसमें भी दी हुई है। तो आप जो रेलवे में अगर चलिए अब देख लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना रोल है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर द ऑल क्वेश्चंस एंड शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा। 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कहने का मतलब है 1/3 की नेगेटिव है, सही के लिए एक क्वेश्चन पर एक है, मतलब एक अगर आपने क्वेश्चन दिया तो उसका 1 नंबर मिलेगा, जबकि नेगेटिव है तो 1/3 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। सिलेबस दिया गया है जो हमने आपको बताया वो कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए, बस अंतर इतना होगा कि यहाँ पर क्लियर किया गया नोटिफिकेशन में, द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सब इंस्पेक्टर विल बी ग्रेजुएशन लेवल एंड फॉर कांस्टेबल ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड लेवल। जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो कांस्टेबल के लिए 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, जबकि जो एसआई है उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। देखिए ग्रेजुएशन लेवल और 10th स्टैंडर्ड बोल दिया जाता है। सिलेबस आपका वही अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक आपका वहीं तक होता है, ग्रेजुएशन में तो अर्थमेटिक जाके होता नहीं है। लेकिन हाँ कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा अप रहेगा, जिसमें एसआई में, और जो कांस्टेबल है उसमें उसका लेवल कैसा रहेगा, डाउन रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एवं शेयर करें, तथा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है, साथ में आपको तैयारी कराई जाती है। ओके, धन्यवाद।